हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम करेंगे, हमने पढ़ा था क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट लेसन जो था फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, तो आप सभी ध्यान से देखिए। और शुरू करने से पहले आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों को कीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको उचित शब्द छांटने हैं और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं इनमें भरने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एक स्थान पर बड़ी मात्रा में जो पौधे उगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा फसल। अगला देखते हैं, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण की मिट्टी की क्या करते हैं हम, सबसे पहले मिट्टी की तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, क्षतिग्रस्त बीज क्या करेंगे, जल की सतह पर क्या करेंगे, मैंने आपको पढ़ाया था, वो जो बीज अच्छे होंगे वो बैठ जाएंगे और जो वो होंगे क्षतिग्रस्त वो तैरने लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घ वाला, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश डैश तथा डैश डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, जल और क्या है, पोषक तत्व आवश्यक हैं। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जल आएगा और पोषक तत्व। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए और बी का हमने मिलान करना है। खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है और इनका मिलान हमको करना है। तो देखिए इसका हमने मिलान किया हुआ है, ये है खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, हमने आपको दो टाइप की फसलें पढ़ाई थी, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या है, धान और मक्का जो है खरीफ की फसल है। दूसरा क्या है, रबी की फसल। तो रबी की फसल में क्या क्या होता है, गेहूँ, चना, मटर। ठीक है, अगला है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक हम किसे कहते हैं, जो कि यूरिया और सुपर फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, जो इनको रासायनिक उर्वरक कहते हैं। अगला है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या होती है, पशु अपशिष्ट, जो पशुओं का मल मूत्र होता है, गोबर, मूत्र आदि, और जो पौधे होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वो सब अवशेष जो भी है कार्बनिक खाद हैं। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। निम्न के दो दो उदाहरण, खरीफ की फसल के दो उदाहरण देने हैं आपको और रबी की फसल के दो उदाहरण देने। अभी हमने पढ़ा था खरीफ की फसल क्या थी, गेहूं और चना, और रबी की फसल थी धान और मक्का। ठीक है, ये सबको क्लियर हो चुका होगा, रबी की फसल और खरीफ की फसल। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हर किसी बच्चे को ये इसका जवाब आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इनके बारे में आपको अलग अलग अपने पैराग्राफ लिखने हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करने के बारे में लिखना है, फिर बुआई के बारे में, फिर निराई के बारे में, फिर थ्रेसिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मिट्टी तैयार करने के बारे में। आप क्या लिखेंगे, ठीक है, मिट्टी तैयार करना, हेडिंग डालेंगे। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है और पोला किया जाता है। जुताई है। ठीक है, जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। मिट्टी पोला करने से पहले इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और मिट्टी पोली में रहने के वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। ठीक है, पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती